तो मानी के गांव में आ चुकी है बसंत, जिससे मानी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन मानी के घर वाले उसे बसंत तो सेलिब्रेट नहीं करने देते। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से मानी के घर वाले मानी को बसंत सेलिब्रेट करने से रोक रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, आज बसंत है, आप मुझे एक पतंग लेकर दें। मानी बेटा, पतंग नहीं उड़ाते, इससे हमें काफी नुकसान होता है। मामा जी, कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही कह रही है। मेरे सब दोस्तों ने पतंग उड़ानी है, आप मुझे भी ले दें। बेटा, तुम्हारी मामा ने कह दिया है ना कि तुम्हें नई पतंग लेकर देनी। और तुम्हें पता नहीं है, पिछली दफा अजमल साहब का बेटा पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया था। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं, आप मुझे कोई भी चीज नहीं लेकर देते। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तुमने जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन हमने तुम्हें पतंग नहीं लेकर देनी। इसके बाद फिर मानी अपने कमरे में चला जाता है और मानी अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है। और मानी के घर वाले तो उस बात पे अड़े होते हैं कि मानी को तो पतंग हमने नहीं लेकर देनी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ऐसा क्या होता है जिससे मानी के पतंग मिल जाती है। मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए। ठीक है मानी, चले जाओ अपने दोस्तों के पास, लेकिन वहाँ जाकर पतंग न उड़ाना। मामा पापा तो मेरी बात कभी भी नहीं मानते। ठीक है, अब मैं जैन के पास ही चला जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं जैन के साथ पतंग उड़ाऊंगा। ये क्या, उस पेड़ पर तो एक पतंग है, मैं जाकर देखता हूँ अभी। मुझे लगता है ये पतंग किसी की कट होकर आई है और काफ़ी डोर भी है इसके साथ। मैं अभी इसे अपने घर लेकर जाता हूँ और दाद के कमरे की छत पर उड़ाता हूँ। मानी भाई, आप तो बाहर गए थे और ये क्या, आपके पास तो पतंग है। मैं अभी मामा को बता कर आती हूँ। सारा चुप करो, अगर तुमने मामा को बताया ना तो फिर देख लेना तुम्हारा मैं क्या हश्र करता। वाह, कितना मज़ा आ रहा है पतंग उड़ाने में। कुछ भी नहीं होता, मामा पापा तो बस ऐसे ही मुझे मना करते रहते हैं कि पतंग ना उड़ाओ, हमने तुम्हें नहीं लेकर देनी। नहीं लेकर देते तो ना लेकर दें, मैं खुद ही उड़ा लूँगा अपनी पतंग। फिर मानी पतंग उड़ाता उड़ाता छत से नीचे गिर जाता है और मानी के मामा और पापा तो घर में नहीं होते। इस तरह से मानी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाता है और मानी को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। तो फिर आगे देखिए कि मानी के साथ क्या होता है। ये क्या, मुझे लगता है मैं अपने कमरे में जाकर सो गया था और शुक्र है जो भी मैंने देखा वो मैंने सपने में ही देखा है, क्योंकि मेरे साथ अगर वो चीज़ रियल में हो जाती तो मेरा क्या होना था। बेटा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, हम बाजार जाते हैं और तुम्हारे लिए पतंग लेकर आते हैं। नहीं पापा जी, मुझे नहीं चाहिए पतंग, मैंने नहीं उड़ानी पतंग। बेटा, क्या बात है, तुम अभी भी हमसे नाराज हो? देखो बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे कि तुम पतंग ना उड़ाना। बेटा, अपने माँ बाप का गुस्सा नहीं करते। आओ तुम मेरे साथ बाजार में, अभी तुम्हें पतंग और डोर ले देता हूँ। इस तरह से मानी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उस सपने को देखने के बाद। और मानी के पापा भी मानी को कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें पतंग लेकर देता हूँ, लेकिन मानी तो नहीं मानता। और उसके बाद फिर मानी अपने पापा को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसके बाद मानी के पापा भी काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं कि हमारे मना करने के बाद तो मानी नहीं माना था। और शुक्र है अब मानी मान गया है और उसे समझ आ गई है कि हमें क्यों बसंत नहीं मनानी चाहिए। और फिर इसी के साथ हमारी वीडियो आज की यही ख़त्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।